हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि ये होता है कि किसी भी फिगर में कितने ट्रायंगल्स दिए हैं और उसे काउंट करने के लिए पूछा जाता है कि कितने ट्रायंगल्स इस फिगर में हैं। ठीक है। तो उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व कर पाएंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इजी वे में पहले स्टार्ट करते हैं। पहले आप इस फिगर को देखिए। अगर आपको एक ट्रायंगल सिंपल सा है तो उसमें पूछे तो कुछ भी नहीं, आपको सीधे से बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल है। अगर इसी ट्रायंगल को बीच में से क्या कर देता है, कट कर देता है। ठीक है। तो अब आप काउंट कर पा रहे होंगे, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है जिसके अंदर में ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, तो वो एक ट्रायंगल है। तो ये टोटल कितने हो गए, तीन ट्रायंगल्स हैं। इस तरह से आप इसको काउंट कर लेते हो। वैसे ही अगर यही नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो इसमें कैसे इसको काउंट करते हैं, कैसे जल्दी से काउंट कर लेते हैं, उसके लिए आपको तरीका देखिए, जो मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। देखिए, हर जितने भी पार्ट्स आपको ट्रायंगल के दिखें, जितने भी पार्ट्स जो फिगर है उसमें जितने ट्रायंगल्स या जितने भी वो ब्रेक किया गया है, ठीक है, उसको आप नंबर्स देते जाइए। ठीक है। तो इसको मैंने क्या नंबर दिया कि ये पहला फिगर ब्रेक हुआ है बीच में, ये दूसरा ब्रेक है। ठीक है। अब जितने भी ब्रेक्स को आपने जो नंबर्स दिया है, सिर्फ आप उन नंबर्स को देखिए और उन नंबर्स को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है। तो एक और दो, तीन, तो इस तरह से आपका आंसर आता जाएगा इन फिगर्स में। तो चलिए इस फिगर को भी काउंट कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो फिगर, इसको एक नंबर मैंने दिया, इसको दो नंबर दिया और इसको तीन नंबर दिया। ठीक है। अब ये नंबर क्या है, एक, दो और तीन, अब इनको आपस में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री, थ्री एंड थ्री सिक्स। ठीक है। अब अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम या डाउट हो रहा हो तो उसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। तो देखिए, एक फिगर ये हुआ, एक ये फिगर हो गया, एक ये, तीन ये फिगर्स हो गए। अब ये तो सिंगल वाले ट्रायंगल्स थे। अब देखिए, जिनमें दो ट्रायंगल्स जो कंटेन किए हुए हैं, तो एक ये दोनों ट्रायंगल्स को एक बनेगा, वो एक हो जाएगा। और सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स को सम अप करके जो बना होगा वो एक ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है। और एक जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, तो देखिए कितने काउंट हो गए, एक, दो, तीन, चार और पांच। और एक जो सबसे बड़ा वाला है, तो आंसर मेरा देखिए सही आ रहा है। ठीक है। तो सिमिलरली मैं इसके लिए भी करूंगा कि ये नंबर्स मैं इसको काउंट कर दूंगा, एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है। अब क्या करिए, इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, चार, तीन, सात, दो, नौ और एक, दस। ठीक है। तो इस तरह से मैं इन फिगर्स से जल्दी से ट्रायंगल्स को काउंट कर लेता हूँ। तो ये तो बात हुई कि एक सिंपल से एक ट्रायंगल के अंदर में अगर उसको ब्रेक किया जाता है कुछ और पार्ट्स में, तो कैसे काउंट करते हैं। तो ये तो जो लाइनें थी, ये जो ब्रेक करने वाली लाइनें थी, ये कैसी थी, वर्टिकल लाइंस थी। अब अगर सेम ट्रायंगल को हॉरिजॉन्टल वे में भी अगर ब्रेक किया जाए तो कैसे काउंट करते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। चलिए, जब आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती है इसी ट्रायंगल के अंदर, तो इसको, ये क्या होता है कि ये एक इसका मेन, ये एक बेस होता है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि एक और बेस मिल गया, ठीक है, ट्रायंगल को क्या मिला है, एक और बेस हो गया है। तो जितने भी ट्रायंगल्स थे पहले, जितने भी आप काउंट कर रहे थे, तो क्योंकि दो बेस हो गए तो मैं क्या करूंगा, उसमें दो का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए, एक सिंपल सा ट्रायंगल था तो मेरे पास कितने ट्रायंगल्स थे, एक। और अब बेस कितने हो गए, दो, तो मैं क्या करूंगा, सिमिलरली दो का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा कि अब दो ट्रायंगल्स बन रहे होंगे। तो देखिए कौन से दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो बन रहा है। तो इस तरह से दो ट्रायंगल्स यहाँ पर तो मुझे मिल गए। अब सिमिलरली इस फिगर में है, तो इसको पहले तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या करिए कि ना मानिए कि वहां पर है ही नहीं। तो पहले तो आप अपने वे में काउंट किया, तो एक और दो, यानी कि टोटल कितने हो रहे थे मेरे पास, तीन ट्रायंगल्स हो रहे थे। अब क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आने की वजह से उसके बेस कितने हो गए, दो। तो अब इसमें क्या करूंगा, मैं दो का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो तीन दूनी छह। ठीक है। बाकी देखिए पूरा फिगर पूरा सेम है, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो ऐड हो गई है एक्स्ट्रा, दो बेस हो गए। एक बेस यहाँ पर है और एक बेस यहाँ पर है। तो उसकी वजह से मेरे क्या है, जितने भी ट्रायंगल्स काउंट हो रहे होंगे वो दुगने हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहले काउंट करूंगा जैसे पहले काउंट कर रहा था, एक, दो और तीन। तो तीन, दो, पांच और एक, छह। तो छह तो मेरे होंगे ही होंगे, लेकिन क्योंकि बेस दो हो गए हैं इसलिए कैसे हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, बारह। सिमिलरली इसमें भी मैं काउंट करूंगा, एक, दो, तीन और चार। तो ये चार की काउंटिंग मैंने करी। अब इनको ऐड कर दीजिए, चार, तीन, सात, दो, नौ और एक, दस। तो फिर ऐसे ही ट्रायंगल्स हो रहे होंगे, लेकिन क्योंकि दो बेसेस हैं तो इस वजह से मेरे ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, डबल। तो यानी कि कितने मिल जाएंगे मुझे, 20 ट्रायंगल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फ्रेंड्स बात करी थी कि ट्रायंगल्स के अंदर ही जब ट्रायंगल्स ब्रेक करके बनाए जाएं,
कुछ पार्टीशन किया जाए तब कैसे काउंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स कैसे काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर्स के अंदर कैसे काउंट करते हैं। यहाँ पर तो सिंपल है कि एक यहाँ पे ट्राइंगल हो गया और यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल हो गया, तो दो ट्राइंगल्स है इसमें, और तो इसमें बन नहीं सकते। लेकिन इसी में कैसे अगर पूछता है, इसमें कुछ इस तरह से अगर मिले आपको कि कैसे ब्रेक है, इस तरह से दोनों साइड से ब्रेक हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग। देखिए ये एक अलग है, इसके लिए मैंने यहाँ से रूल आपका स्टार्ट होगा कि इसमें भी क्या करता हूँ मैं, नंबरिंग कर देता हूँ कि कितने ट्रायंगल्स मुझे बेसिक मिल रहे हैं। तो एक मिला, दो मिला, तीन मिला और चार मिला, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर्स के अंदर जब भी इस तरह से ट्रायंगल्स पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको जितने भी नंबर आपका आ रहा है उसका आप क्या करेंगे, जस्ट डबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने, जो मैक्सिमम नंबर आएगा कि चार तक मैंने काउंट किया, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा उसका मैं क्या करूंगा, डबल कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए कितने ट्रायंगल्स मुझे मिल रहे हैं, एक दो तीन चार, तो चार का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा, आठ, ठीक है। तो मुझे इस फिगर में आठ ट्रायंगल्स मिल रहे होंगे। तो चलिए एक बार चाहे तो देख भी लेते हैं। देखिए चार तो छोटे वाले ट्रायंगल्स हो गए। अब जो ट्रायंगल्स के अंदर दो ट्रायंगल्स हो, तो देखिए एक ये ट्रायंगल होगा, ठीक है, एक ये ट्रायंगल होगा, तीन, एक ये ट्रायंगल होगा इस तरह से ही, और एक ये ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो एक तो ये चार पहले से मिलेंगे जो छोटे वाले ट्रायंगल्स हैं। देखिए यहाँ पे मैं काउंट कर देता हूँ कि जो ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये चार तो पहले से ही मुझे मिलेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मिला के एक मिलेगा, इन दोनों को मिला के एक मिलेगा, इन दोनों को मिला के एक मिलेगा, और इन दोनों को मिलाकर मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगा। तो पहले वाले चार और बाद के चार, तो टोटल मुझे कितने मिल जाएंगे, आठ ट्रायंगल्स इस तरह से मिल जाएंगे। लेकिन इसमें मुझे क्या है, ट्रिक क्या है कि मुझे काउंट नहीं करना है, मुझे बस सिंपल छोटे वाले ट्रायंगल्स को काउंट करना है और उनका क्या कर देना है, डबल कर देना है, ठीक है। तो इस फिगर में चलिए देखते हैं। तो मुझे कितना है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन, चार, पाँच और छः। और क्योंकि ये फिगर स्क्वायर के अंदर है तो इसका क्या हो जाएगा, सीधे से डबल। तो छः दूनी बारह, तो इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा कि बारह ट्रायंगल्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। सिमिलरली इस फिगर में कितना भी डिफिकल्ट फिगर हो, अगर आपका स्क्वायर के अंदर वो क्रॉस करता जा रहा है, तो आप क्या करना है, सीधे से बस पहले बेसिक ट्रायंगल्स को काउंट कर लेना है कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ, ठीक है। तो आठ बेसिक ट्रायंगल्स हैं और अब क्या होगा, उनका डबल हो जाएगा, तो आठ दूनी सोलह, सोलह आपको ट्रायंगल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात थी बेसिक, सिर्फ सिंगल स्क्वायर अगर है तो उसमें ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए अगर पूछता है। अब देखिए वो क्वेश्चन में क्या करता है कि दो स्क्वायर्स को एक साथ ऐड अप कर दिया, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि अब इसमें आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो आ जाता है वो भी समझ लीजिए। पहले तो आपको क्या करना है कि अलग अलग स्क्वायर्स में जो भी ट्रायंगल्स हैं उनको काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि एक, दो, तीन और चार, यहाँ पे चार ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इस फिगर की मैं बात करता, सिर्फ इस स्क्वायर की, तो उसमें कितने, आठ ट्रायंगल्स इसमें होते। और सिमिलरली इसमें भी कितने होते, एक, दो, तीन और चार, तो यहाँ पर भी आठ ट्रायंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन क्या होगा, देखिए क्योंकि दो फिगर्स एक साथ ऐड किए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स भी बन रहे होंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल आपका कौन सा बन रहा है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ से आपका चलते हुए वो यहाँ तक, ये एक ट्रायंगल देखिए एक्स्ट्रा बन रहा है। और सिमिलरली एक ट्रायंगल इस साइड से भी एक एक्स्ट्रा बन रहा है जो कि ये वाला है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक ज्वाइनिंग पॉइंट और दो ज्वाइनिंग पॉइंट, दो स्क्वायर्स को ज्वाइन किया तो जो पॉइंट से ज्वाइन हुआ है उन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या किया, काउंट कर लिया। और उतने ही ट्रायंगल्स और बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात जो है वो तभी तक ट्रू है जब तक जो फिगर है आपका वो स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कराया गया हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ज्वाइन है तो देखिए आठ और आठ तो ये इसके स्क्वायर के खुद के हो गए। और दो ज्वाइनिंग पॉइंट्स थे तो दो और आपने काउंट कर लिए कि ये दो ट्रायंगल्स और बने होंगे, तो इसमें टोटल कितना आ जाएगा, आठ, आठ सोलह और दो अट्ठारह, तो ये अट्ठारह ट्रायंगल्स जो है टोटल इस फिगर में होंगे, ठीक है। अब सिमिलरली इस बार क्या किया गया, तीन स्क्वायर्स को एक साथ ऐड कर दिया गया है। तो इसमें भी आप पहले देखिए कि ज्वाइनिंग पॉइंट्स कितने हैं, एक, दो, तीन और चार, तो चार ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं। और एक स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया कितने, आठ होते हैं। तो दो में कितने हो जाएंगे, सोलह, और तीन में कितने, चौबीस, ठीक है। तो चौबीस स्क्वायर्स इधर और चार ज्वाइनिंग पॉइंट्स, तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, आपस में ऐड कर दीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे, 28, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये दिखाया कि स्ट्रेट लाइन में अगर स्क्वायर्स को ज्वाइन कराया जाएगा तो कैसे कितने ट्राइंगल्स काउंट होंगे, वो हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अब अगर जो भी ट्रायंगल्स हैं, जो भी स्क्वायर्स हैं, उनको स्ट्रेट लाइन में तो ऐड किया ही जाए, और अगर वर्टिकली लाइन में भी अगर एक
ऐड कर देता है, तो उस केस में हम लोग कैसे काउंट करते हैं, चलिए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर में खुद के कितने 8 ट्रायंगल्स खुद के होंगे, इस स्क्वायर में खुद के 8 ट्रायंगल्स होंगे, इसके भी खुद के 8 ट्रायंगल्स होंगे और इसके भी खुद के 8 ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। अब देखिए जो जब दो स्क्वायर्स, इन दोनों स्क्वायर्स को ऐड किया गया होगा तो कुछ ज्वाइनिंग पॉइंट्स मुझे मिलेंगे, एक और ये दो, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट से भी मुझे कुछ मिले होंगे ट्रायंगल्स, ठीक है, तो वो मैंने काउंट कर लिए। अब देखिए इन दोनों को भी जब ज्वाइन किया होगा तब भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मिले होंगे, तो उनको भी मैं काउंट करूंगा ही। हालांकि इन पॉइंट्स को मैंने काउंट कर लिया है, लेकिन फिर से मुझे इन पॉइंट्स को काउंट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं और इनके कुछ अलग ट्रायंगल्स भी ऐड हो रहे होंगे, ठीक है, तो उनको भी मैंने काउंट कर लिया। अब देखिए अभी तक मैंने जो आपको बात बताई थी कि जो ज्वाइनिंग करने पर जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में जितने भी और ट्रायंगल्स बन रहे होते हैं उनको तो काउंट कर लेते हैं, मगर अगर स्ट्रेट लाइन से अलावा अगर कोई और ट्रायंगल आपका बन रहा है तो वो उसको काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस फिगर में आपने अभी तक कितने काउंट किए कि 8 और 8 16, 8 3 24 और 8 चौक 32, तो आपके स्ट्रेट सीधे सीधे हो गए। उसके बाद आपने देखा कि दो यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग पॉइंट मिले, दो यहाँ पर मिले और दो यहाँ पर मिले, ठीक है, तो 6 आपको सीधे सीधे ज्वाइनिंग पॉइंट्स मिले, तो 6 आपके इस तरह से हो गए। अब देखिए इसके बाद आप देखिए कि कुछ ऐसे भी ट्रायंगल्स होंगे जो एकदम स्ट्रेट नहीं होंगे, कुछ इधर साइड नीचे भी आ रहे होंगे, जैसे कि देखिए एक ये ट्रायंगल आपको सीधे से दिख रहा होगा कि ये पॉइंट यहाँ से जाते हुए ये ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल जो बड़ा वाला है ये आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ इस तरह से, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है, इस वजह से ज्वाइनिंग पॉइंट्स जो है वो इसको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये एक आपका एक्स्ट्रा बना, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ है, जैसे इसी फिगर में मैं इसको, इसी लाइन को आप देखिए थोड़ा नीचे तक जाइए, तो ये वाला भी एक फिगर जो है आपका एक्स्ट्रा एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है, ठीक है। और सिमिलरली इसी लाइन को आप अगर इस साइड नीचे लेके आएंगे तो एक ट्रायंगल जो बन रहा है वो ये भी आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 3 ट्रायंगल्स आपके पास एक्स्ट्रा बने, ठीक है। तो इन 3 ट्रायंगल्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। पहले तो आप एक स्क्वायर के अंदर आपने काउंट किया कि कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे, उसके बाद आपने काउंट किया कि ज्वाइनिंग पॉइंट्स की वजह से कितने आपको ट्रायंगल्स मिले, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है उन ट्रायंगल्स को भी आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग पॉइंट्स की वजह से, स्क्वायर की वजह से और जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है उनकी वजह से टोटल ट्रायंगल्स जब आप काउंट करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 32 और 6 38, 38 और 3 41, तो टोटल इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे, 41। अब देखिए ये जो है ये सीएचएसएल में पूछा गया था क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर कोई अगर इसको काउंट करने पे आएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और आंसर जनरली गलत आ जाएगा, तो इसको भी फिगर अपने ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक स्क्वायर में कितने होते हैं, 8 ट्रायंगल्स इधर होते हैं, 8 ट्रायंगल्स इसके होंगे और 8 ट्रायंगल्स इसके रहे होंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ज्वाइनिंग पॉइंट्स को देख लीजिए, तो ज्वाइनिंग पॉइंट एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, ये उसके ज्वाइनिंग पॉइंट्स हो गए और इसके ज्वाइनिंग पॉइंट्स में एक ये और एक यहाँ पर भी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग पॉइंट्स आपको सारे के ही ऐड करने हैं, तो 8 और 8 16 और 8 24 तो सीधे से हो गए। उसके बाद दो ज्वाइनिंग पॉइंट्स इसके और दो ज्वाइनिंग पॉइंट्स इसके, तो दो और दो 4 ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स की वजह से हो गए। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स बन रहे होंगे, बिल्कुल बन रहे होंगे, तो इसमें देखिए सिर्फ एक ही आपका एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा होगा, वो कौन सा होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल है ये आपके एक लाइन में नहीं आएगा, जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स कवर कर रहे होंगे, तो इसको आपको थोड़ा सा एक देखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये एक और आपका ऐड हो जाएगा, तो 24 और 2 26 और 2 28 और एक 29, इस तरह से आपके टोटल 29 ट्रायंगल्स यहाँ पर आपके काउंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया हो, इसमें क्या है, 4 स्क्वायर्स को एक साथ आपने ऐड कर दिया है, तो देखिए 4 स्क्वायर्स की वजह से हर एक में अगर मैं 8 8 काउंट कर लूं तो 8 और 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32 ट्रायंगल्स तो आपके सीधे सीधे काउंट हो जाएंगे। अब उसके बाद बात करूं कि दो दो हर एक में काउंट होंगे कि दो दो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों में दो ज्वाइनिंग पॉइंट्स, इन दोनों में दो ज्वाइनिंग पॉइंट्स, इन दोनों में दो ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए कितने, दो, दो 4, दो 6 और दो 8, ठीक है। तो कुल 8 ज्वाइनिंग पॉइंट्स हो गए आपके पास, ठीक है। तो 8 ट्रायंगल्स आपके स्ट्रेट लाइन वाले हो गए कि जो एक ही लाइन में होंगे वो ट्रायंगल्स यहाँ पर मेरे इस तरह से कवर हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये तो ज्वाइनिंग पॉइंट्स के हो गए, अब जो एक्स्ट्रा हो रहे होंगे जो एक लाइन में नहीं होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि एक तो ये देखिए ये ट्रायंगल एक लाइन में नहीं है, ये वाला एंड तक जो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो एक ये ट्रायंगल आपका लाइन में नहीं होगा, ठीक है, तो ये एक हो गया, ठीक
ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से मैंने इसको बनाया है, इसी तरीके से चारों साइड से एक ट्रायंगल आपका बन जाएगा जो एक लाइन में नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए दो मैंने बनाए और इन्हीं को जस्ट आप फ्लिप कर लीजिए तो नीचे से भी दो ट्रायंगल्स इसी तरह से बन जाएंगे। तो दो और दो चार, चार ट्रायंगल्स ऐसे हैं जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे। तो इस तरह से मैं अगर टोटल काउंट करूंगा तो ये कितने हो जाते हैं, 32 और 8 40 और 4 44, ठीक है। तो ये भी इस तरह से मैं कठिन से कठिन फिगर को भी जो स्क्वायर के अंदर या स्क्वायर्स को ऐड करके ट्रायंगल्स काउंट करने का क्वेश्चन आएगा उसको मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। अब देखिए इसी में कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि एक ट्रायंगल के अंदर तो आपको पता है एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल को फ्लिप करके इस तरह से ऐड कर दिया जाए और तब आपसे पूछे, तो उस केस में देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि आपको ये तो पता ही है कि अगर मुझे ये फिगर हो तो ये तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर लूंगा कि एक यहाँ पे, एक ये और एक ये हो गया और एक बड़ा वाला फिगर हो गया, ठीक है। तो एक दो तीन चार और बड़े वाले फिगर को काउंट करके पांच ट्रायंगल्स हैं। लेकिन अगर यहीं पे ये फिगर बन जाएगा तो फिर मुझे काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके लिए आप ट्रिक ये याद रखिए कि जो भी ट्रायंगल एक ट्रायंगल के इनसब्सक्राइब्ड होता है या फिर जो भी ट्रायंगल एक ट्रायंगल के अंदर बनाया जाता है वो क्या करता है, टोटल चार ट्रायंगल्स को क्रिएट कर देता है, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी कि जो अंदर वाला ट्रायंगल होता है वो क्या करता है, चार ट्रायंगल्स को क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि चार ट्रायंगल्स उसकी वजह से क्रिएट हुए और अगर मैं इसको हटा लूं तो कितने ट्रायंगल से, एक ट्रायंगल और था। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, चार और एक, पांच ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर भी अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए चार ट्रायंगल्स इस अंदर वाले फिगर की वजह से होंगे, चार ट्रायंगल्स इस वाले फिगर की वजह से होंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, चार और इसकी वजह से चार, आठ, ठीक है। और अब बाहर वाला सिर्फ एक ट्रायंगल तो एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, नौ ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे अच्छे क्वेश्चन इसी वाले ट्रायंगल्स का यूज करके बन जाते हैं। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन बने, या तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है या फिर ये। तो देखिए ये क्वेश्चन और जो मैंने अभी आपको बताया वो क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर हैं। देखिए जैसे कि इस फिगर में देखिए आप कि ये ट्रायंगल अभी मैंने आपको सिखाया था कि अंदर चार और एक एक्स्ट्रा है तो कितना हो गया, पांच ट्रायंगल्स हो गए। अब देखिए इसी फिगर में उसने क्या किया हुआ है, सिर्फ कुछ स्ट्रेट लाइंस यहाँ से, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच दी है, ठीक है। तो पहले तो आपको जो पहले से पता है वो कितने ट्रायंगल्स हैं कि इसकी वजह से चार ट्रायंगल बनेंगे, इस अंदर वाले ट्रायंगल की वजह से तो चार और बाहर वाले एक ट्रायंगल, टोटल पांच ट्रायंगल बनते हैं। अब देखिए जब मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींची होगी तो उसकी वजह से दो ट्रायंगल्स बनेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और कहीं पर भी इसकी वजह से ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स इस तरह से बने और सेम इस लाइन की वजह से भी दो ट्रायंगल्स यहाँ यहाँ पे बन जाएंगे और सिमिलरली इस लाइन की वजह से भी दो ट्रायंगल्स यहाँ यहाँ पर बन जाएंगे। तो दो ट्रायंगल्स को तीन बार बन गए क्योंकि तीन लाइनें खींची गई थी। तो दो तिया छह, तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बन गए होंगे, छह और पांच, 11 ट्रायंगल्स टोटल आपको मिल जाएंगे। अब सिमिलरली वही फिगर है कि कठिन वाले फिगर में ही और चीजें ऐड कर दी गई हैं। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है, पहले आपने काउंट किया कि इस फिगर की वजह से चार ट्रायंगल प्लस इस फिगर की वजह से चार ट्रायंगल और बाहर वाला एक ट्रायंगल, तो चार और चार आठ और एक, नौ ट्रायंगल्स टोटल बने। अब उसके बाद आपको लाइंस काउंट कर लेनी, तो लाइंस देखिए तीन लाइंस हैं तो हर एक लाइन की वजह से दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं। तो ये कितना हो गया, तीन दूनी छह और नौ और छह 15 टोटल आपके यहाँ पर भी बन जाएंगे। अब देखिए उसी फिगर को और थोड़ा सा क्या कर दिया गया, डिफिकल्ट कर दिया गया कि यहाँ पर क्या कर दिया गया, अंदर में भी देखिए लाइनें आपकी खींच दी गई हैं। तो भी आपको परेशान नहीं होना है, पहले तो आप यही देख लीजिए कि नौ तो टोटल फिगर बनते ही बनते हैं। अब उसके बाद और उसमें क्या हो जाता है कि जितनी लाइनें हैं आप उनको काउंट कर लीजिए। तो देखिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन और छह लाइनें हो गई हैं। तो छह लाइनें और हर लाइन कितने फिगर्स आपको दे देगी, दो ट्राइंगल्स और दे देगी। तो ये कितना हो गया, छह दूनी बारह, बारह और नौ, टोटल आपके 21 ट्राइंगल्स इस तरह से हमें मिल जाएंगे। तो ये बात हुई, आज हम लोगों ने सीखा फ्रेंड्स कि ट्राइंगल्स कितने हैं किसी भी फिगर में हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको रीजनिंग में किसी भी और टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही फ्रेंड्स, तो प्लीज आप उसे कमेंट कीजिए, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।